आज हम दिनचर्या की चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत दिनचर्या का अर्थ, दिनचर्या की परिभाषा, ब्रह्म मुहूर्त में जागना, उषापान, मलत्याग, दंत धावन, जिह्वा निर्लेखन, मुख शुद्धि, गंडूस धारण, नेत्र प्रक्षालन, अंजन, नस्य, कर्णपूरन व्यायाम, शौरकर्म, स्नान, वस्त्र धारण, स्वाध्याय तथा भोजन आदि। दिनचर्या की बात करते हुए पहले समझ लें कि दिनचर्या है क्या। तो स्वास्थ्य वृत्त के जो नियम हैं उसके अंतर्गत दिनचर्या को समझाया गया है और इसका विधि पूर्वक पालन करने से सभी रोगों से बचा जा सकता है। दिनचर्या दो शब्दों के मिल से मिलकर बना है, दिन और चर्या। दिन का अर्थ पूरा जो हमारा सुबह से लेकर शाम तक का समय है, और चर्या अर्थात आचरण होता है। तो सुबह से लेकर शाम तक जो आचरण किया जाए उसे दिनचर्या कहा जाता है। दिनचर्या की परिभाषा की बात की जाए तो जिसका प्रत्येक भाग आवश्यक है, ऐसी क्रियाएं जो नित्य की जाती हैं। प्रतिदिनम कर्तव्या चर्या दिनचर्या। प्रतिदिन करने योग्य जो चर्या है उसे दिनचर्या कहा जाता है। दिने दिने चर्या दिनस्य वा चर्या दिनचर्या। प्रतिदिन की चर्या को दिनचर्या कहते हैं। इसके अंतर्गत पहला है ब्रह्म मुहूर्त में जागना। ब्रह्मे मुहूर्ते ह्युतिष्ठे जीर्णा निरूपाय रक्षार्थ मानुषः स्वस्थो। मनुष्य को आयु की रक्षा के लिए रात्रि के अंतिम पहर में भोजन का विचार करते हुए कि जो भोजन हमने किया था उसका पाचन कैसे हुआ, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। इसके फायदे बताते हुए मनु महाराज ने कहा है, ब्रह्म मुहूर्ते बुध्यते धर्मार्थानुचिंतयेत काय क्लेशाश्च तन्मूलान वेद तत्वार्थमेव च। प्रत्येक मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर धर्म अर्थ का चिंतन तथा शरीर में होने वाले रोगों और उनके कारणों का विचार करते हुए उठना चाहिए। व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शैया त्याग कर देना चाहिए और उसके बाद सर्वप्रथम कुछ शुभ जैसे मणि या दर्पण में अपना मुख देखकर फिर हाथों का दर्शन करके ओम कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंदा प्रातः कर्म दर्शनम। ईश्वर का स्मरण करके शरीर मन में कोई व्याधि हो तो उसके निराकरण का विचार बनाकर फिर उठना चाहिए। उसके बाद उषापान, प्रातःकाल उठकर यथासंभव जल पीना चाहिए। आयुर्वेद में कहा भी गया है, भोजनांते पिबेद तक्रम दिनांते च पिबेद पयः निशांते च पिबेद वारी तस्य वैद्य किम प्रयोजनात्। जो भोजन के पश्चात तक्र अर्थात छाछ या मट्ठा, दिन के पश्चात अर्थात रात में सोते समय दूध और रात्रि के अंत में अर्थात जागने के तुरंत बाद पानी पीने वालों को वैद्य अर्थात डॉक्टर की कभी आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी वह कभी बीमार नहीं होता। मल त्याग, पानी पीने के पश्चात मल त्याग को जाना चाहिए और मल त्याग के लिए आयुर्वेद में स्थान वगैरह की चर्चा विस्तार से की गई है, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए उस समय कुछ और व्यवस्थाएं होती थी। आजकल हर घर में शौचालय है और शौचालय में जाकर वहाँ भी साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शौचालय साफ हो,
उसके पश्चात हाथ साफ हों। अगर आराम से एक बार में पेट साफ नहीं होता है तब हल्का गुनगुना पानी पीकर कुछ टहलना चाहिए। उसके बाद फिर से इच्छा होने पर शौच को जाना चाहिए। शौच के पश्चात दंत धावन। अपोत्थिताग्र दो कालो कषाय कटु तिक्तम भक्षयेत् दंत पवनम दंतमासान्य बाधयन। शौच, आचमन, पाद प्रक्षालन के पश्चात दंत धावन। कषाय कटु या तिक्त दंतवन जिसकी लंबाई 12 अंगुल और मोटाई कनिष्ठा अंगुली के बराबर हो, जो हमारी छोटी अंगुली होती है उसके बराबर मोटी हो, उसमें कोई ब्रांच ना निकली हो, उसमें कोई गांठें ना हो, ऐसी दंतवन को व्रण से दूर करके अर्थात तने से हटाकर फिर उसको ताजी होनी चाहिए। और दतून को करते समय ध्यान रखना है कि मसूड़ों में कोई नुकसान ना पहुँचे। प्रातः शाम में दिन में 2 बार दांतों को धोने का कहा गया है आयुर्वेद में। उसके बाद जिह्वा निर्लेखन एवं मुख शुद्धि। जिह्वा मूलगतम यच्छ मलमुच्छ्वासरोधी च दौर्गंध्यम भज ते तेन तस्मा जिह्वा निर्लेखयेत। जिह्वा मूल मल उच्छ्वास का प्रतिरोधक और दौर्गंध्यकर होता है, इसलिए जिह्वा निर्लेखन द्वारा जीभ को साफ करके इसे दूर करने की कोशिश करना चाहिए। उसके बाद मुख शुद्धि के लिए 12 गंडूषयी मुख शुद्धि विधीयते, अर्थात कम से कम 12 बार कुल्ला करके मुख को साफ किया जाता है। गंडूष धारण। मुख वैरस्य दौर्गंध्य शोफ जाड्यहरम सुखम दंत दाढ़र्य करम रुक्षम स्नेह गंडूष धारणम। गंडूष धारण के लिए मुख में तेल को भरकर रखना मुख वैरस्य, दुर्गंधता, जड़ता, दंतहर्ष को हरने वाला, सुख देने वाला होता है। तेल का यह गंडूष विशेषतः दंत दाढ़्य कर दांतों को मजबूत बनाता है, भोजन में रुचि प्रदान करता है, जबड़े को पुष्ट और स्वर को गंभीर करता है। इसके बाद नेत्र प्रक्षालन की बात आती है, आँखों को धोने की। श्री वृक्ष कसार्य क्षीरेण च विमिश्रितहि भिल्लोद कषायेद तयेवाम मलस्कस्य वा। शीरी वृक्ष, लोध्र अथवा आम्लक क्वाथ से मुख का प्रक्षालन करना चाहिए। मुख धोने के लिए आंवले का या शीरी वृक्ष का काढ़ा बनाकर उससे फिर आँखों को धोना चाहिए। कुर्याद्वापि कटुष्णेन पयसास्य विशोधनम कफवातहरम स्निग्धम मधु मुख दोष विनाशनम। कोष्ठ जल से मुख नेत्र का अर्थात हल्के गुनगुने पानी से मुख और आँखों का प्रक्षालन अर्थात धोना चाहिए। इससे कफ और वात जो मुख्य दोष का नाश होता है। अंजन, शलाका या अंगुली से नेत्र में औषध लगाने को अंजन कहते हैं, जो कि नेत्र प्रक्षालन के पश्चात करना चाहिए। अंजन प्रयोग से मनुष्य बिना कष्ट के सुखपूर्वक सूक्ष्म वस्तुओं को भी देख सकता है। स्त्रोतजन नेत्रदाह, कंडू तथा नेत्रमल को दूर करता है यह अंजन। इससे दृष्टि क्लेद तथा पीड़ा समाप्त हो जाती है, आँखों की दृष्टि बढ़ती है, नेत्र में हवा, सूर्य की ऊष्मा को सहने की
क्षमता आ जाती है, जिस कारण से नेत्र रोग उत्पन्न नहीं होते। नस्य प्रतिदिन सुबह शाम अंगुली में तेल लगाकर नाक के अंदर लगाने को नस्य कहा गया है। न तस्य चक्षुर्घ्राणं च नेत्रमुपहन्यते न तस्य श्वेता न कपिला केशा श्रमशूड़ी व पुनः। नस्य से आँख कान व नाक में कष्ट नहीं होता, सिर दाढ़ी और के बाल श्वेत या पीले नहीं होते और झड़ते भी नहीं हैं। फिर आयुर्वेद में धूम्रपान बताया गया है, जो कि आज की तरह तंबाकू विषैले पदार्थों से युक्त नहीं होता है। आयुर्वेद का धूम्रपान विशेष धूम्रपान होता है, जिसमें कुछ औषधियों को विधि पूर्वक युक्त विधि से बनाया जाता है और उसका धूम्रपान कफाधिक्य को कम करने वाला होता है। इसका नियमित सेवन करने वाला मनुष्य कभी बीमार नहीं होता। तैल धारण नित्य प्रति शरीर में तिलाभ्यंग करने वाले पुरुष की त्वचा कोमल और काया सुंदर होती है, बलिष्ठ शरीर होता है। शरीर में चोट पीड़ा आदि विकार उत्पन्न नहीं होते और ये लक्षण वृद्धावस्था में भी प्रकट नहीं होते। कर्णपुडन न कर्ण रोगा वातोत्था न मान्या हनु संग्रहा नोच्चैश्रयी श्रुतिर्न वार्धिन स्या नित्यम कर्ण तर्पणात्। नित्य कानों में तेल डालने से वातजन्य कान के रोग नहीं होते, मन्यास्तंभ और हनुस्तंभ रोग भी नहीं होते और सुनने में बाधा भी उत्पन्न नहीं होती। इसलिए श्रोतेंद्रियों को स्वस्थ रखने के लिए नित्य प्रति कर्णपूरन करना चाहिए। व्यायाम शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्यार्था बलवर्धनी देह व्यायाम संख्याता मात्रया ताम समाचरेत। शरीर में श्रम उत्पन्न करने वाली चेष्टा जो शरीर को स्थैर्य तथा बल प्रदान करे उसे व्यायाम कहते हैं। उचित मात्रा में व्यायाम प्रतिदिन करना चाहिए। शरीर के कुल बल के आधे के बराबर व्यायाम करने की सलाह आयुर्वेद में दी गई है। जैसे ही हाँफने लगें या श्वास फूलने लगे, मुख से श्वास आने लगे, उस समय तक व्यायाम करना चाहिए। उसके बाद विराम दे देना चाहिए। चंक्रमण या जिसे कि हम भ्रमण कहते हैं, अत्यधवा विपरीतो स्माज्जरा दौर्बल्य कृश्चस्वत्सः यत्तु चक्रमणं नाति देह पीड़ा करम भवेत् तदायुर्बल मेधाग्नि प्रमिंद्रिय बोधनम। भ्रमण एक लघु व्यायाम है। दुर्बल व्यक्तियों में व्यायाम के निषिद्ध होने पर, जो लोग व्यायाम नहीं कर पाते हैं, उनको भ्रमण बहुत उपयोगी है। भ्रमण से शरीर को पीड़ा कर नहीं होता, कोई किसी प्रकार का दर्द नहीं होता। आयु बल मेधा और अग्नि को बढ़ाने वाला, इंद्रियों को स्वस्थ करने वाला होता है। शौर कर्म अर्थात बाल कटवाना, इसके अंतर्गत सिर्फ बाल ही नहीं, बाल नख रोममार्जन को अत्यंत आवश्यक माना है। आचार्य चरक के अनुसार यह पुष्टिकर, वृष्य आयुष्य सूचिकर, सौभाग्य उत्साहवर्धक व सौंदर्य को बढ़ाने वाला होता है। शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य और मानवोचित सौंदर्य का कारक भी होता है। अभ्यंग नित्य प्रति शरीर में तेल मालिश करना, जिसे अभ्यंग कहा जाता है, यह बुढ़ापा, थकावट, दृष्टि प्रसाद कर
आँखों की रोशनी बढ़ाने वाला, आयु को बढ़ाने वाला, बात को हरने वाला, दर्द पीड़ा को हरने वाला और त्वचा को सुंदर बनाने वाला होता है। शरीर परिमार्जन, जिसे कि हम लोग उबटन के नाम से भी जानते हैं, ये करने से स्वास्थ्य के लिए हितकर, कफ मेद को नाश करने वाला और त्वचा को स्वस्थ बनाने वाला होता है। औषधीय चूर्ण या औषधीय कल्क आदि को शरीर पर लगाना, इसे परिमार्जन कहते हैं। इससे त्वचा में स्थित जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, रोम छिद्र खुलते हैं। उसके बाद स्नान, नित्य प्रति स्नान, अतिनिद्रा, दाह, स्वेदहर, मलहर अर्थात पसीना की बदबू और उससे उत्पन्न मल को दूर करता है। तुष्टिदायक, पुरुषत्व बढ़ाने वाला होता है। इसलिए ऋतुओं के अनुसार अनुकूल जल से स्नान करना चाहिए। गर्मी में शीतल जल और सर्दी में हल्के गुनगुने जल से स्नान करना चाहिए। उसके बाद अनुलेपन, कुछ चंदन आदि का सुगंधित लेप सौभाग्यकर, वर्णकर, प्रीति और ऊर्जवर्धक होता है। वस्त्र धारण, सदा निर्मल वस्त्र ही धारण करने चाहिए, जो कि साफ हों, स्वच्छ हों, हर्षकारक, प्रीतिवर्धक और उत्साहवर्धक होते हैं। उसके बाद संध्योपासना, ध्यान, प्रतिदिन की दिनचर्या में संध्या का विशेष महत्व है। इससे सद्प्रवृत्ति, बुद्धि, यश, कीर्ति, आत्मिक रूप से ऊर्जा प्राप्त होती है। उसके उपरांत स्वाध्याय द्वारा सद्ग्रंथों का अध्ययन मनन करना चाहिए। उन्हें अपने जीवन में उतारकर स्वयं का जीवन उत्कृष्ट बनाना, यह स्वाध्याय का प्रमुख लक्ष्य है। उसके उपरांत भोजन करना चाहिए। आयुर्वेद के ग्रंथों में भोजन को अमृत कहा है। इसके सेवन से शरीर को पुष्टि, बल, आयु, तेज, उत्साह, स्मृति, अग्नि को बढ़ाने वाला कहा गया है। आज का हमारा व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।